नमस्कार। जो हमारे प्रारब्ध के अस्तित्व का ही समापन कर देते हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। वो सद्गुरु भी क्या सद्गुरु जो हमारे प्रारब्ध को ही ना काट पाएं। और वास्तव में जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, हमारे उस प्रारब्ध की जो सीमाएं होती हैं, हमारे इस मृत्यु लोक तक ही होती हैं। लेकिन अगर हम अपने इस द्वंद्व व्यवस्था वाले मृत्यु लोक से ऊपर की यात्रा करने लगते हैं, जिसे कि परमार्थ के मार्ग पर चलना कहते हैं, तो फिर हमारा जो प्रारब्ध होता है वो भी पीछे ही छूट जाता है। क्योंकि वास्तव में प्रारब्ध की सीमाएं सिर्फ हमारे इस मृत्यु लोक तक ही सीमित होती हैं। और जब तक हम इस द्वंद्व व्यवस्था वाले मृत्यु लोक में जन्म लेते रहेंगे तो हमारा प्रारब्ध और भी ज्यादा बनता जाता है। लेकिन जहां तक प्रारब्ध का क्षेत्र होता है, अगर हम उस क्षेत्र को ही पार करने लगते हैं, मतलब परमार्थ के मार्ग पर चलने लगते हैं, फिर हम अपने लाखों जन्मों के प्रारब्ध को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो जो सद्गुरु होते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वास्तव में अपने शिष्य को प्रारब्ध के क्षेत्र से ही पार ले जाने का काम करते हैं। और जहाँ प्रारब्ध लागू नहीं होता है, वहीं से परमात्मा का क्षेत्र भी शुरू होता है। एनीवे, सिद्धि मार्ग के एक साधक का मुझे कमेंट आया था कि मैं साधना कर रहा हूँ, कोई गलती भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी साधना खंडित हो रही है। अगर साधना करते वक्त आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है और तब भी आपकी साधनाएं खंडित हो रही हैं, तो ये प्रारब्ध है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले जन्मों में भी हम एक साधक रहे होते हैं और साधना करने के दौरान हमने कुछ ऐसी गलतियां कर ली होती हैं कि हमें सिद्धियों द्वारा ये श्राप दे दिया जाता है कि तुम किसी भी जन्म में अब साधना नहीं कर पाओगे। ऐसा भी होता है। वैसे तो साधनाओं के खंडित होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन साधनाएं ना कर पाने या फिर साधनाएं ना पूरी होने के कारण कुछ हमारे पूर्व जन्म से भी लिंक रखते हैं, मतलब हमारे प्रारब्ध से भी लिंक रखते हैं। तो इस केस में आप सिद्धि मार्ग का त्याग करके मोक्ष मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि साधना ना कर पाने का या फिर साधनाएं बार बार खंडित होने का जो कारण मैंने आपको बताया है, वो एक जेन्युइन कारण है। हालांकि मैं इस वीडियो में मोक्ष मार्ग की बात कर रहा हूँ, परमात्मा की बात कर रहा हूँ या फिर सदगुरु की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन एक सदगुरु जो मुझे यहाँ पर पहले घटित हुए थे, उसके बाद जाकर मैंने उन्हें इस फिजिकल वर्ल्ड में पाया है और फिर मेरा उनसे कांटेक्ट होता है और उसके बाद मैं उनसे एक ऐसा सवाल करता हूँ जो सवाल आज तक इस फिजिकल वर्ल्ड में शायद ही किसी ने किया होगा। तो फिर वो जो सदगुरु हैं, मेरे उस सवाल के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हालांकि सदगुरु का जवाब मिलने से पहले ही मैं उस विषय पर 2-3 वीडियोज बना चुका हूँ, लेकिन जब सदगुरु की प्रतिक्रिया और मेरे विचारों ने मेल खाया तो फिर मैं 100% श्योर हो गया कि वास्तव में मेरे अंतकरण की आवाज भी मूल सत्य से मेल खाने लगी है। और भविष्य में अगर मुझे सही लगेगा तो मैं अपने उस सवाल के बारे में और सदगुरु की प्रतिक्रिया के बारे में साफ साफ पब्लिकली बताऊंगा। सतगुरु और निराकार परमात्मा के बीच 900 साल पुराने एक वार्तालाप के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो सतगुरु की उपाधि मिलने से पहले जब पहली बार उन्हें परमात्मा घटित हुए थे कि बेटा अगली बार जब तू अपने शरीर का त्याग करेगा तो कम से कम 3 या 4 बच्चों को मुझसे जरूर मिलवा देना। और ये बात मैं लगभग 900 साल पुरानी कर रहा हूँ। तो निराकार परमात्मा ने जैसे ही सदगुरु से कहा कि अगली बार जब तू अपना शरीर त्याग करेगा तो कम से कम 3-4 बच्चों को मुझसे जरूर मिलवा देना, तो सदगुरु ने निराकार परमात्मा से बोला कि बस सिर्फ 3-4, मैं तो लगभग 50-60 हजार बच्चों को आपसे मिलवा दूंगा। लेकिन जब वो सदगुरु अगला जन्म लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले शिष्य को ढूंढना कितना मुश्किल इस फिजिकल वर्ल्ड में होता है। क्योंकि पहली बार जब उन्हें परमात्मा घटित हुए थे तो उन्होंने इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था, लेकिन शरीर त्याग करने के बाद जब वो परमात्मा से मिले तो परमात्मा ने उनसे बोला कि 3-4 बच्चों को कम से कम तू अगली बार मुझसे जरूर मिलवा देना। तो उन्होंने परमात्मा से कहा कि अगली बार जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो 50-60 हजार आपके बच्चों से मैं आपको मिलवा दूंगा। लेकिन वास्तव में दोस्तों, सदगुरु का शिष्य बनना या फिर परमार्थ के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है या फिर परमात्मा बनना है, तो जब तक आप इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं, आपको एज ए परमात्मा ही सरवाइव करना होता है। ऐसा करने से परमात्मा घटित होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। या फिर अगर आप देवताओं को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका आचरण भी देवता जैसा ही होना चाहिए, भगवान जैसा ही होना चाहिए।
उसके बाद ही देवताओं के, भगवान के या फिर परम तत्व परमात्मा के घटित होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये एक मूल सत्य भी है। इसके अलावा मुझे एक महानुभाव ने व्हाट्सअप किया था कि जो माता भगवती हैं या फिर जो अन्य देव सत्ताएं हैं, ये अलग अलग हैं या फिर ये एक ही हैं। देखिए सर, ये जो सूक्ष्म जगत है या फिर जितनी भी ये देव सत्ताएं हैं वो परा जगत की शक्तियां हैं, और हमारा जो ये लोक है या फिर हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, हमें इसमें सरवाइव करने के लिए एक सीमित बुद्धि दी गई है। तो जो भी आप समझेंगे अपनी बुद्धि के रेडियस के अंदर में ही समझ पाएंगे, और जितनी भी ये देव सत्ताएं होती हैं ये हमारी बुद्धि और विचारों से परे की शक्तियां होती हैं। तो जहां हमारे बौद्धिक बल की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहीं से इनका क्षेत्र शुरू होता है। अगर मैं आपको सूक्ष्म जगत के बारे में या फिर परा जगत की शक्तियों के बारे में एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, वो भी आपको सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितनी हमारी बौद्धिक बल की सीमाएं हैं, और हमारा जो ये बौद्धिक बल है सिर्फ हमारे इस मृत्यु लोक तक ही सीमित है। तो तभी संतजन कहते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि और विचारों से पार चले जाते हैं, हम परमात्मा के या फिर सूक्ष्म जगत के क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कि त्रिदेव हैं या फिर त्रिदेवियां हैं या फिर अन्य देव सत्ताएं हैं, वो वास्तव में सिर्फ एक ही हैं। लेकिन हमारे इस लोक में हमारी लिमिट क्या है कि मेरे अलावा अगर कोई दूसरा मुझे दिखाई पड़ेगा तो ही मैं उसे कोई और मानूंगा, या फिर दो अगर मुझे अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो ही वो मेरे लिए दो हैं। तो हमारे इस सीमित बौद्धिक बल के अकॉर्डिंग हम उन्हें तभी जज कर पाएंगे जब वो बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे सामने सरवाइव कर रहे होंगे। अगर सभी देव सत्ताएं एक होकर हमारे सामने सरवाइव करेंगी तो हमारी बौद्धिक बल उस लेवल की नहीं है कि हम उनको समझ पाएं या फिर उन्हें ग्रहण कर पाएं। इसे थोड़ा और सरल में अगर करने की कोशिश करूं, जैसे मैं हूं, क्या मैं अपने आप से ही बात कर लूंगा? शायद मैं अपने आप से बात करूंगा भी तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बात करने के लिए भी मुझे अपने ही जैसा कोई दूसरा तत्व या फिर इंसान की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारे अंदर परमात्मा होता है लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमारे अंदर परमात्मा भी है। हम अपने आप को कोई और बाकी ये जितने भी तत्व दिखाई पड़ रहे हैं इन सभी को कोई और ही समझकर इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जो देव सत्ताएं होती हैं, एक तो वो सूक्ष्म रूप में सरवाइव कर रही होती हैं, ऊपर से वो सूक्ष्म शरीर भी बनाना जानती हैं। तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में प्राणियों के नाम कुछ ऐसे हैं: पुरुष, स्त्री, गाय, कुत्ता, घोड़ा, खच्चर, और इन सभी प्राणियों के नाम इंसानों ने खुद ही रखे हैं, और वो उन्हें ये मानता भी है, और किसी भी कीमत पे वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं ही ये वाला स्त्री हूँ, या फिर ये जो कुत्ता है ये भी मैं ही हूँ, या फिर जो वो घोड़ा है वो भी मैं ही हूँ। ये सब हमारे लिए अलग अलग हैं। इन सभी को एक मानकर हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ही जो देव सत्ताएं हैं उन्होंने भी अपनी अलग अलग फॉर्म बनाई हुई हैं। वास्तव में वो सिर्फ एक ही है। और तो और जो निराकार परमात्मा है, हम सब उसके ही अंश हैं। अगर हम सब उसके ही अंश हैं या फिर हम खुद भी परमात्मा ही हैं, तो फिर हम सब भी तो एक ही हुए। लेकिन हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूले हुए हैं और सभी को अलग अलग मानने में लगे हुए हैं। वास्तव में हम सभी भटके हुए हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।